अभी ज़रूरत नहीं है। तो आज हम फेशियल पे कंसंट्रेट करेंगे। तो सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रख लें। पोस्चर आपका एकदम सही होना चाहिए। जैसे ही आपको दिमाग में आए कि मेरा आगे की तरफ झुक गया है थोड़ा सा बैक, तो आप फिर से अलर्ट हो जाएं, अपने आप को सीधा कर लें। थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि हम कोई सपोर्ट लेके, सहारा लेके आगे झुक जाएं। तो जब याद आए तो अलर्ट, फिर से अलर्ट हो जाए और अपने आप को सीधा कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्पाइन है वो सीधी रहेगी, स्पाइन की शेप ठीक रहेगी, और जो चलते हुए किंक निकल आते हैं, कुब निकल आते हैं, और चलने में थोड़ा सा नॉर्मल से ऐसे लगता है कि डिस्टॉर्ट होके चल रहे हैं। तो फिर आप कोशिश भी करते हैं तो नहीं हो पाता, क्योंकि वो परमानेंट शेप उसकी बदल चुकी होती है। इसी तरह हमारे फेशियल्स हैं, इसके ऊपर जो रिंकल्स आ जाते हैं तो ये भी धीरे धीरे परमानेंट हो जाते हैं। तो इनके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है अपने आप को ठीक रखने के लिए। जैसे आप गाड़ी है तो उसको रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, कहीं दूर जाते हैं तो हवा, पानी, तेल ये सब चेक करते हैं, ताकि रास्ते में कोई रुकावट ना आए और आपकी जो जर्नी है, यात्रा, वो सुगम, आसान, इजी, कंफर्टेबल हो। इसी तरह लाइफ की यात्रा और जो हमारा आवाज़ है, जो हमारे रिंकल्स हैं, जो आपकी आउटलुक है, जो बाहर से नज़र आती है बॉडी, वो आपकी दिखने में नॉर्मल तो रहे, कम से कम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, सुंदर ना हो, हैं उस पर कोई वो केमिकल्स ना लगे हों, लिपाई पुताई करके जैसे मकान को चमका देते हैं, तो वैसा ना हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिहेवियर रखेंगे अपना, तो आपकी जो भी वो बॉडी है आपका साथ देगी। तो हम टैपिंग से शुरू कर रहे हैं। सिर के ऊपर हाथ की हथेली करते रहें, एंजॉय करते रहें, थोड़ा सा बातचीत के माध्यम से, हंसी के माध्यम से अपने आप को खुश रखें, ताकि छोटे मोटे अगर कोई और भी गम हैं ज़माने में, बहुत सारे तकलीफ़ें, परेशानियां लाइफ के अंदर आती हैं, तो आप उनको इन हंसी मजाक के थ्रू भगा दें, दूर कर दें और अपने आप को खुश रख पाएँ। तो टैपिंग, और फिर प्रेस एंड रोटेट, दबाकर थोड़ा सा चलाते हैं। सिर के ऊपर हमने हाथ रखा हुआ है, हथेली का बीच वाला भाग सिर के बीचों बीच रखा हुआ है, और उसको दबा के हम चला रहे हैं। एक सूदिंग एक्शन, अगर सर थोड़ा बहुत भारीपन होगा वो भी इससे निकल जाएगा। और इस क्रिया को करते रहें, और इसी तरह आगे से टैप करें, साइड से टैप करें, सिर के चारों तरफ टैपिंग से अपने आप को एक अच्छी फीलिंग दें। जो कई बार पार्लर में जाते हैं तो वो भी आपको मसाज की एक अनुभूति कराते हैं। उसमें कई किस्म के वो तेल लगाएंगे, कुछ आपके ऊपर और पानी छिड़केंगे, केमिकल्स लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हाथ साफ रखें अपने और माथे पर आ जाएं, उंगलियां इस्तेमाल करेंगे। और अब दूसरा बंदा किस तरह की हाथ की अपनी हाइजीन रखता है और आपको उसका क्या असर होता है पॉजिटिव, कई बार स्किन टू स्किन कांटेक्ट में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप अपने हाथ से जब कर रहे हैं और आपका हाथ स्वच्छ है, साफ़ है, तो आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो हमने माथे पर, फोरहेड के ऊपर अपना लेफ्ट और सेंटर से बाहर की तरफ, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट एंड सेंटर टू आउटसाइड, फिंगर टिप्स का भी यूज़ किया है, हथेली का टैपिंग भी यूज़ किया है, और इसका मसाज भी यूज़ किया है। और ये 3 4 5 बार कर लेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। इसके बाद ये कनपट्टी का हिस्सा है, यहाँ पे हम उंगलियां रख के और दबाते हैं। कुछ यहाँ खड्डे आपको लगेंगे, कुछ चश्मे की डंडी होती है, कुछ और दी हमारी जो कंडीशंस होती हैं, कुछ न जो पोस्चर्स होते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बॉडी के अंदर। तो आप इनको, अगर खड्डे हैं तो वहाँ दबा के रखें, और दबा के रखें, उसी लोकल हिस्से को चलाते रहें, दबा हुआ जब चलाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद हो सकता है फ्यूज़ हो जाए, मेल्ट हो जाए, वहाँ से गायब हो जाए, और आपको एक अच्छे स्किन की, एक स्मूथ स्किन की अनुभूति होगी। तो आईब्रोज
इसको सीधा कर लें। स्ट्रेटन दी आईब्रोज, स्ट्रेटन दी आईब्रोज। उंगली और अंगूठा यूज़ करते हैं, एक उंगली एक अंगूठा, और फिर अंगूठे से ही हम आँखों के नीचे का भाग, आँखों के नीचे का भाग यहाँ पर आ जाते हैं। हल्का सा टैप करके, हल्का सा मसाज करके आँखों के निचले हिस्से को करने के बाद नेज़ल पैसेज, यहाँ पे एक उंगली इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हैं, ऊपर से नीचे और थोड़ा सा ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाकर 2-3 बार इस क्रिया को कर लेंगे। और यहाँ से आके आप चीक्स के ऊपर आ जाएं। चीक्स पे ऐसे फिंगर टिप्स के साथ गोल गोल चला सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपका जो भी फेस का कंटूर है अराउंड दी फेस, थोड़ा सा मुंह को खोल सकते हैं ताकि आपकी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। और जो खड्डे हैं, रिंकल्स हैं, जो स्किन लटक जाती है, जो स्किन एक तरफ सैगिंग स्किन, पॉस्चर की वजह से, गलत सोने की वजह से, बहुत ज़्यादा सोने की वजह से भी आपको लगेगा फेस के ऊपर कुछ निशान नज़र आने शुरू हो जाते हैं। स्पेक्स की वजह से, आंखें पूरी नहीं खोलते उसकी वजह से। तो ये करने के बाद कान पे आ जाएंगे, सीधा पुल करें नीचे, थोड़ा सा ऊपर रेडियल पुल करें, हॉरिजॉन्टल पुल करें, अपवर्ड्स रेडियल पुल एंड वर्टिकली अप। तो 5 बार हमने ऊपर, थोड़ा सा नीचे आके किया, हॉरिजॉन्टल किया और नीचे डाउनवर्ड्स। और ये कान का हिस्सा जो है हमारा, कान के अंदर भी क्लीन कर लिया, और पीछे भी हल्की सी मसाज। कान के बाल यहाँ पे अगर तंग कर रहे हैं, बड़े हुए बाल हैं, तो बाल को हटा के और स्किन के ऊपर आप कान के पीछे मसाज। तो ये आपकी कान की भी क्रियाएँ हो गई, एक्सरसाइज हो गई। और इसके बाद मुंह के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे जबड़े हैं इसको पूरा खोलेंगे और जीवा को ऊपर वाले जबड़े से हिट करें, ऊपर वाले तालू के साथ। फिर इसको चलाएंगे, नीचे वाले जबड़े को ऐसे हॉरिजॉन्टल चलाएंगे। ऊपर वाला फिक्स है, नीचे वाला मूव कर सकते हैं। हमारे हर एक अंग के अंदर डिफाइंड, मेडिकल साइंस के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है कि आपका कौन सा अंग कितना मूव कर सकता है। ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, थोड़ा सा वर्टिकल मूव करता है। जो फिक्स है वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता। बाकी जो उंगलियां हैं उनकी एंगल, कितने एंगल तक आप 35 डिग्री तक फोल्ड कर सकते हैं, उंगली दूसरी कितनी कर सकते हैं, हथेली को कितना कर सकते हैं, कलाई को कितना कर सकते हैं, ये जो आपकी कोहनी है इसको कितना फोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड हैं। तो उस लिमिट तक कम से कम जाएं, जो डिफाइंड लिमिट्स हैं। थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कितना कितना एंगल किस किस हिस्से का है, तो उतना आप कर सकते हैं। ये नहीं तो अगर मौका लगेगा तो किसी सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कौन सा अंग कितने डिग्री तक हम मूव कर सकते हैं। किसी अंग को हम घुमा सकते हैं, किसी को नहीं घुमा सकते। कोई फिक्स है उसको नहीं चला सकते। स्पाइन है, इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, साइड में मूव कर सकते हैं, कुछ हिस्से आप रोटेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने जो हमारा लोअर जॉ है इसको हॉरिजॉन्टल मूव किया। इससे कड़क कड़क की आवाज़ें यहाँ कान के पास आएंगी, और फिर हम इसकी उंगलियों से हिट करेंगे साइड में। इससे हमारी गांठें भी निकलती हैं और हमारी जो स्माइल है वो और खूबसूरत होती है। ब्रॉडन योर स्माइल थ्रू दीज किंग्स। और जो ये आपके खड्डे और जो इकट्ठे हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, उनको आप इसी तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो आपकी जो हंसी है वो चेहरे पर जब हंसी आएगी, नूर आएगा, रौनक आएगी, खिलखिलाकर चेहरा आपका एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा और दूसरों को भी आप अच्छे लगेंगे। इस क्रिया को करते रहें। जीवा को अंदर चीक्स के ऊपर चलाएंगे, दूसरी तरफ गम्स के ऊपर चलाएं, हॉरिजॉन्टल 8 बनाएं,
अभी मैं पिछले 2 दिन पहले तब मैं बाहर गया हुआ था, तो एक मेरी मुलाकात हुई। हमारे एक कज़िन हैं, वो एक्यूप्रेशर का सेंटर चलाते हैं अम्बाला के अंदर, जहाँ पे विजेश जी का भी ट्रांसफ़र हो गया है या होने वाला है। सो शी विल बी विजिटिंग अम्बाला। तो मैंने उनको बताया कि हमारे ग्रुप से विजेश जी आपके वहाँ अम्बाला आने वाली हैं। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, कोई भी दिक्कत होगी तो आप मेरा नंबर दे देना, तो हम उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। तो वो अपना एक्यूप्रेशर सेंटर चलाते हैं वहाँ पर। रिटायर्ड हैं, इंश्योरेंस कंपनी में पहले जॉब करते थे, उसके बाद रिटायर हैं। एक ब्रदर जो है वो हॉकी के कोच हैं, वो इंडियन टीम को हॉकी की कोचिंग NIS पटियाला में दिया करते थे, वो भी रिटायर। सब ये मेरी एज के हैं तो रिटायर हैं। एक PNB में मैनेजर थे, वो भी रिटायर हो गए हैं। तो इस तरह से अपना पोस्ट रिटायरमेंट थोड़ा सा एक्टिविटी रखते हैं ताकि लोगों को फ्री सेवा दी जा सके। तो एक्यूप्रेशर की सेवाएं देते हैं। तो उन्होंने बताया कि 8 जो बनाते हैं, 8 फिगर ऑफ 8, इससे आपके चारों तरफ के जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के वो पॉसिबल हो पाते हैं। तो ज़मीन पे भी 8 बना के अगर 8 की शेप पे आप ऐसे चलना शुरू कर दें तो आपके घुटने का दर्द जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे 8 बनाएं ज़मीन पे जो वॉक करते हुए। और दूसरा, फॉरवर्ड वॉक, आगे की तरफ चलते हैं तो कुछ कदम पीछे की तरफ भी चलें। तो ये 2 क्रियाएं बताई मैंने आपको, फेशियल के साथ ही बता दी हैं। जो लोग इसका अभ्यास करना चाहते हैं वो फिगर ऑफ 8 ज़मीन पर बनाकर या वैसे ही इमेजिनरी 8 की शेप में वॉक करना शुरू कर दें और बैकवर्ड वॉक करना शुरू कर दें, तो उनको फ़ायदा होगा घुटने के दर्द में। यहाँ पर हम फेशियल की बात कर रहे थे, तो चिन को पकड़ के चलाते हैं। 1-2 चीज़ें छूट गई हैं इसी चक्कर में कि मैं थोड़ा सा कुछ और बताने लग गया। आपके फ़ायदे की चीज़ होती है, दिमाग में आ जाती है तो उसको जिक्र कर देते हैं ताकि कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत है और जहाँ रजिस्टर होनी चाहिए वो हो जाती है। तो हम चिन को चलाया, चिन को दूसरी ओर चला लिया दूसरे हाथ से। 1-2 एक्सरसाइजेज इसमें छूट गई हैं, कोई बात नहीं। अब हम लिप्स को करेंगे। तो लिप्स को पुल करते हैं, पुल द लिप्स। लिप्स के अंदर खिंचाव आता है, हल्का सा पेन भी होता है कभी कभी। कभी यहाँ पे पपड़ी जमी जमी होती है, किसकी वजह से कि आप लोग कुछ खाते हैं तो वो चिपका रह जाता है, या कोई मेकअप होता है, केमिकल लगा होता है वो, या इसको हम बहुत दिनों तक कुछ करते ही नहीं, वी डोंट गिव एनी ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से स्किन हार्ड हो जाती है। तो जब हम खींचते हैं तो फटती है, खिंचती है फिर फटती है, एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो क्रैक हो जाती है, क्रैक हो जाती है तो वो फट जाती है, फट जाती है तो वहाँ से कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो आप अगर करते रहेंगे, इसको हाइड्रेट करके रखेंगे, पानी पिएंगे। समवन हैज़ ज्वाइंड, सो वेलकम। और उसके बाद जब ये हिट, इसको खींचेंगे तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अगेन जहाँ जहाँ आपको लचक चाहिए वहाँ अगर लचक है तो आपकी जवानी है, और अगर लचक नहीं है, स्टिफनेस है, तो बुढ़ापा है। वो कहते हैं कि जो हमारी डेड बॉडी होती है ना, वो एकदम अकड़ जाती है, उसको आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते, टोटल बॉडी बिकम्स स्टिफ। तो जहाँ जहाँ आप लचक ला सकते हैं वहाँ पर लाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रहें। और एक बार हाथ को रगड़ के चेहरे पर मसाज कर लेते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया आज, कोई बात नहीं, हमने फेशियल भी बहुत दिनों के बाद किया है। तो आप इसको फेशियल को करते रहें, एंजॉय करें। और आगे का कार्यक्रम हमारा जो है वो है प्राणायाम का, और राजेश जी कराएंगे। सॉरी फॉर दी डिले एंड दी टाइम आई हैव टेकन।